एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। चाहे चीन पाकिस्तान ले लो आप, चाहे तुर्की पाकिस्तान ले लो, ये जो गुरु चेले की जोड़ी जब भी बनती है तब एक बड़ी मुसीबत आती है। क्या कतर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा है और पाकिस्तानी सेना को क्या भाड़े के लिए उपलब्ध करा दिया है सरकार ने? पाकिस्तानी सेना के साथ ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ही बवाल मच गया है? और न सिर्फ इतना, बल्कि यूएई ने तो पाकिस्तानियों को निकालना भी शुरू कर दिया है बड़ी संख्या में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अरब देशों में पाकिस्तान के लिए। तो वहीं कतर के इस रूप से क्या भारत को सावधान रहने की जरूरत है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, ऐसे में उसके ऊपर घट रही कोई भी घटना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उसका असर हम पर क्या पड़ेगा। अब हाल फिलहाल के दिनों में ये साफ साफ दिख चुका है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अब इसके लिए पाकिस्तान या तो चीन के ऊपर निर्भर है या फिर अरब देशों के ऊपर निर्भर है। अरब देशों से जब भी पाकिस्तान ने पैसे की मांग की है, अब हाल के दिनों में ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान से आया हुआ नेता अगर पैसे की मांग कर रहा है तो उस पैसे के डूबने की गारंटी ज्यादा है। अब ऐसे में यूएई हो या फिर अन्य अरब देश हो, कोई न कोई शर्त जरूर लगा देते हैं जब भी ये कहते हैं कि ठीक है हम आपको लोन देंगे। अब इसी क्रम में ये बात भी हुई कि 3 बिलियन लोन दे सकता है अरब देश। तो वहीं ये भी कहा गया कि कतर ये कह रहा है कि ठीक है हम 2 अरब डॉलर देंगे। दरअसल कतर ने एक गेम खेला और ये गेम कतर ने पहले तुर्की के साथ खेला। तुर्की को कतर ने ये कहा हम अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए हमें चाहिए सिक्योरिटी गार्ड। बात समझना आप, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इन्हें अब फीफा वर्ल्ड कप के सुरक्षा के लिए। तो तुर्की को कहा कि तुर्की हम तुम्हें वित्तीय मदद दे देंगे, पैसे वैसे दे देंगे, तुम अपनी सेना को हमें भेज दो। अब अर्दोगन के लिए मुश्किल भरे हालात हो गए। अर्दोगन ने ये कहा कि नहीं हम तो अपनी सेना को नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इससे हमारी जनता सवाल पूछने लगेगी, बवाल उठने लगेगा कि सेना तो होती है अपने देश की सुरक्षा के लिए। तुर्की ने मना कर दिया। तुर्की के मना करने के बाद कतर जॉर्डन की तरफ गया और जॉर्डन को कहा तुम अपनी सेना दे दो, सेना से हम अपने फीफा वर्ल्ड कप में सुरक्षा करवाएंगे। इस पर जॉर्डन ने भी कहा कि नहीं हम जो अभी हमारी वर्किंग सेना है उसमें से तो हम नहीं देंगे, आप चाहे तो रिटायर्ड वगैरह को हम भेज सकते हैं, रिटायर्ड के लिए हम निकाल सकते हैं एक वैकेंसी कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की एक वैकेंसी है, आप चाहो तो आप जा सकते हो। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अजीब सा ये मांग है कतर का, जिससे डीमोटिवेट होगी सेना। जाहिर सी बात है किसी भी देश की सेना अपनी जान हथेली में लेकर तैयार रहती है कि हम अपने देश के लिए मरेंगे, अपने देश को सुरक्षा देने के लिए खड़ी रहती है। अब ऐसे में उसे एक गार्ड के रूप में भाड़े में इस्तेमाल किया जाए तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। तुर्की और जॉर्डन दोनों ने कर दिया मना। जब तुर्की जॉर्डन दोनों ने कर दिया मना तो कतर को दिखा पाकिस्तान। सबसे पहले कतर ने पाकिस्तान को ये कहा कि हम तुम्हारे एयरपोर्ट्स वगैरह खरीद लेंगे, कोयले की जो खदानें हैं वो खरीद लेंगे, इसमें हमें परसेंटेज मिल जाएगा और तुम्हें भी वित्तीय सहायता मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के कई होटल्स हैं उनको खरीदने की बात भी कतर ने की। अब ये डील फाइनल हो रही थी। ये डील फाइनल होने के बीच में कतर ने नब्ज पकड़ ली पाकिस्तान की कि इसे चाहिए हर हाल में पैसा। ऐसे में इन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें देंगे 2 अरब डॉलर। अब ये 2 अरब डॉलर के बदले में तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा और इस करने के लिए तुम्हें ये करना होगा पाकिस्तानी सैनिकों को भाड़े पर हमें दे दो और हम यहाँ पर इन्हें सिक्योरिटी गार्ड बनाकर तैनात करेंगे। तंगहाली से जूझ रहा है पाकिस्तान। अब 2 अरब डॉलर के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बोझ तले दबकर पाकिस्तान की सेना ने आखिर ये निर्णय ले लिया कि ठीक है हम अपनी सेना को भेज देंगे, आप गार्ड की तरह इस्तेमाल कर लेना। कतर कई तरह से पाकिस्तान को वैसे मदद पहुंचा रहा है। तेल बेचकर अमीर राष्ट्र बनने वाले कतर ने पाकिस्तान को मदद करने के
बदले में अब अपना उल्लू साधना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने यूं ही नहीं भेज दिया है। पाकिस्तान सरकार को कतर में अपने सैनिकों को भेजने के लिए अपने यहाँ कानून में भी कई बदलाव करने पड़े हैं और कानून में बदलाव करने के बाद इन्हें भेजने की बात कही गई है। लेकिन अब खुद पाकिस्तान के अंदर इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये हमारी सेना है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया। अब बात ये है कि जहाँ तक कतर ने ये मदद नाटो से भी मांगी थी, लेकिन आपको बता दें नाटो की मदद और इस मदद में काफी अंतर है। नाटो का मदद ये था कि हम आपको इस तरीके के वेपन्स देंगे, इस तरीके के इक्विपमेंट्स देंगे कि आपको किसी तरह की दिक्कत न हो, कोई हमला अगर हो तो। ये नहीं कहा था कि नाटो की सेना जाकर कतर के यहाँ गार्ड बनकर काम करेगी। खैर, जहाँ कतर ने अब एक के बाद एक पाकिस्तान पर पैसे देकर कब्जा तो लगभग कर ही लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्या हैसियत रह गई है वो आप जानिए। दरअसल पाकिस्तानी वीजा लेकर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में यूएई, और यूएई में अब ऐसा कांड हो गया है कि हजारों पाकिस्तानियों को ये जल्द से जल्द निकाल रहे हैं। क्यों? अचानक से यूएई में भीख मांगने वालों की तादाद बेहद तेजी से बढ़ी है, और ये मैं बिल्कुल मजाक वाले मूड में नहीं बोल रही हूँ, ये सच्ची बात है। भिखारियों में ज्यादातर यूएई में पाकिस्तानी है। होता क्या है, जब इन्हें यूएई में नौकरी नहीं मिलती है तो ये भीख मांगने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, ड्रग स्मगलिंग करने लगते हैं, कुछ लोग तो आतंकवाद में भी शामिल हो जाते हैं। अब यूएई के अधिकारियों ने कई बार पाकिस्तानियों को पकड़ा। ये सब करते हुए यूएई ने पहले पाकिस्तान के दूतावास को इनकी जानकारी दी, फिर भी दूतावास से कोई फायदा नहीं होने लगा। फिर इन्होंने रूल्स कर दिए कड़े, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट को ये चीज कहा कि आपको पहले यूएई की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उससे बात करो। सबसे पहले तो जो भी यूएई आता है पाकिस्तानी नागरिक, उसके पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए आने का भी और जाने का। जो यूएई में रोजगार करने के लिए आते हैं उन नागरिकों के पास विजिटर वीजा नहीं होना चाहिए, और अगर यूएई कोई आता है तो उसके पास खर्च के लिए कम से कम 5000 दिरहम कैश होना चाहिए। ये सारी शर्तें यूएई ने लागू कर दी। अब हुआ ये कि यूएई जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें से बड़ी संख्या जाली टिकट बनाने लगी। अब इस पर यूएई का गुस्सा फूट पड़ा, और आखिरकार यूएई ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास विजिटर्स वीजा थे और रिटर्न टिकट जाली थे, उनको वहां से लौटाना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब तक इनके पास पैसे रहते हैं तब तक ठीक है, ये आते हैं विजिटर वीजा के नाम पर, जबकि हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले ही रोक लगा दी है पाकिस्तान पर। आपको बता दें, यूएई पाकिस्तानियों को अपने देश के लिए खतरा मानता है, इसलिए उन्हें रोजगार नहीं देना चाहता है। अरब देशों में धीरे धीरे पाकिस्तान का ये क्रेज बन रहा है। इस वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।